दर्शकों नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिसने भारत को विश्व पटल पर एक ऐसी पहचान दिलाई, युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं और आज लोगों के लिए अपनी कविताओं से, अपने गानों से आज लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं और साथ में उनके लिए मार्गदर्शक का काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं ये लगातार बड़े बड़े मंचों पर सुनाते हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से इन्होंने हैंडबॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और आज भारतीय इंडियन टीम हैंडबॉल के ये कोच भी हैं। भी हम कुछ दिन पहले कवर कर रहे थे तो धीणवास में आपने बहुत ही अच्छी पंक्तियां आपने संत रामपाल जी महाराज को लेकर के बोली थी। मैं संत रामपाल जी से कभी मिला नहीं, मैंने नाम सुना था कंटिन्यू। और जब मैंने एक किसान के घर पे जब मैं गया, तो किसान, हम खुद किसान परिवार से, मैंने देखा कि भाई एक जिस किसान के पास 1 एकड़ जमीन है उसमें पानी चढ़ा हुआ है और पानी निकल नहीं रहा है और उसको ये तो एक फसल तो खराब होगी और अगली फसल उसको विश्वास नहीं कि मेरे घर में मतलब बिजाई होगी नहीं होगी तो वो खाएगा क्या। तो अब उसकी जब मैंने व्यथा सुनी और जब पता लगा कि उसके संत रामपाल जी ने मोटर और पाइप बेच के उसका पानी उतार दिया, वो खुशी मना रहा था। उसके नाम का तो भगवान उसको वही दिख रहे थे। तो जब मुझे ये बात पता लगी तो गाना मैंने वो मेरे थॉट आया, और चोगर दे के पानी चढ़ गया ना अंता जानू किसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। पंप सेट और मोटर दे दी सिकमा सारे गामा में, संगत सारी काम लागरी शिखर तो फरी गामा में। पानी उतरे तो है बेचाई सबके खेत दमामा में, मानव जीवन सफल बना लो इसी तरह के कामा में। हो बिन मेवा के सेवा करना यो तो काम बना रोजाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। जो कर देना है पानी चढ़ गया ना अंदाजा नुकसाना का, जगत गुरु संत रामपाल ने समझा दर्द किसाना का। तो ये किसान का दर्द किसान का बेटा ही समझ सकता है जी, मैंने यही सोचा। तो आज हरियाणा में लगातार बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रही हैं, केवल इसलिए कि गरीबों की, मजदूरों की, असहाय की, पीड़ित लोगों की आवाज को सुन रहे हैं। क्या आपने पहले कभी ऐसा नवीन जी देखा था कि इतने बड़े स्तर पर लाखों करोड़ों मीटर के पाइप बिछा देना और गरीबों के लिए इस तरह से मकान बनाकर दे देना, और वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, बिल्कुल एकदम ऐसा शुद्ध मन से इस तरह का कार्य आपने कभी पहले देखा? नहीं, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं देखा था, इतने बड़े हो गए। परंतु देखो, जब हम बोल रहे हैं ना कि हर जगह कोई सम्मानित कर रहा है और जिसके मुख से मैंने कभी अब सुबह सुने थे आज वो भी पछता रहा है, वो भी बोल रहा है भाई ये तो यार गजब है काम कर दिया। तो देखो, अच्छे काम को हमेशा सैल्यूट है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसको अच्छा ही कहलाएंगे। परंतु जो एक तो होता है अच्छा काम अपने प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने को इलेक्शन लड़ना उसके लिए, एक निस्वार्थ भाव से आज के टाइम पे अगर आप किसी को ना उधारे 5 रुपए नहीं दे सकते हो और वो पाइप पे अगर रख दी तो रख दी, दोबारा कोई ये नहीं है कि भाई आपसे लेने आएगा। तो ये करोड़ों रुपए लगाए हैं वो कि एक उसके अन्नदाता के लिए लगाए हैं, जिसके ऊपर पूरा देश हम बोलते हैं जय जवान जय किसान। उसको सोचने वाला कोई नहीं था। संत रामपाल जी ने सोचा तो बहुत उस किसान के लिए भी गर्व की बात है और जो उनके अनुयायी उनके लिए भी गर्व की बात है। आप भारतीय हैंडबॉल टीम के कैप्टन रहे हैं, एक खिलाड़ी के तौर पर आप क्या सोचते हैं जब कोई खिलाड़ी किसी नशे से ग्रस्त हो जाता है या कोई भी युवा जो नशा करने लग जाता है? युवाओं के लिए नशा कितना बड़ा चैलेंज है, क्या मानते हैं आप? नशा एक ऐसी चीज है जी, नशा एक आजकल क्या है, हम इंडिया को बोल रहे हैं कि भाई इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, परंतु रियलिटी हम सभी को पता है कि इंडिया के जो यूथ है वो नशे में कितना जा रखे है। आजकल हमें ना एक ऐसे सोचते हैं कि भाई वन नाइट लास्ट नाइट, हम उस वाले फॉरेन कल्चर पे चल रहे हैं, एक ट्रेंड बन गया नशा। तो भाई मेरा जो युवा साथी है उनसे मेरा एक ही निवेदन है, चाहे स्पोर्ट्समैन है, हम इसको टसन मानते हैं कि यार जिंदगी में टसन हो गया, परंतु सोच के देखो जिस माँ बाप को एक बेटा हो या एक बेटी हो वो नशे में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि जिस 3-3 मंजिली कोठी है परंतु माँ बाप का एक लड़का नशे में अपनी जिंदगी खराब कर दे रहा है। तो आप सोच के देखो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। हम तो अपनी टसन के चक्कर में अपने जो सोचते हैं कि इंजॉय करना है, ये लाइफ है वो लाइफ है, हम सुनते नहीं, परंतु जब हम अपने जिंदगी खराब कर ले तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, करोड़ों के अनुयायी हैं, उनका नियम ये है कि यदि मेरा कोई भी अनुयायी नशा करता है
तो वो मेरा भगत नहीं है, वो मेरा अनुयायी नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों का उन्होंने नशा छुड़वा दिया है। सर, इस मुहिम को कैसे देखते हैं आप? एक संत के वचन से अगर कोई युवा नशा करता है तो छोड़ दे रहा है, और करोड़ों युवा ऐसे हैं जिन्होंने नशा छोड़ दिया है। कैसे देखते हैं आप उनकी मुहिम को? मैं संत रामपाल जी को बड़ा प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि देखो, अगर जिस आप एक परिवार को अगर आज के टाइम बचा रहे हैं, मैं जिस भी फंक्शन में जाता हूँ बोलता हूँ, और गुरु जी ने, संत रामपाल जी ने इतने युवाओं को अगर बचाया है, उनके घर परिवारों को बचाया, तो उनके परिवार, उनके जो माता पिता हैं, उनको कितनी ब्लेसिंग दे रहे होंगे। अगर आज के टाइम हमारे बोलने से कोई एक युवा भी समझता है, और संत रामपाल जी के बोलने से आप बोल रहे हो करोड़ों युवाओं ने नशा छोड़ा है, तो इसके लिए बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है। तो भाई युवाओं, आपको नशा करना है तो आप मेहनत का करो, जुनून का करो। अगर मेहनत का करोगे तो देश के मेडल आएंगे, प्रदेश के मेडल आएंगे, देश का नाम ऊंचा होगा। तो दर्शकों, ये थे नवीन पूनिया जी। इन्होंने अपनी बातों से बताया कि इन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। लाखों करोड़ों युवा आज इनको देख करके खेल भावना से प्रेरित होकर के खेलना सीखते हैं। आज युवा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं, भारत के लिए तैयार कर रहे हैं कि मेडल लेकर के आए युवा। और आज इन्होंने बड़े दिली तौर पर ये कहा कि नशे से कैसे बचा जा सकता है। और संत रामपाल जी महाराज जी की भी इन्होंने तहे दिल से तारीफ की है कि एक संत यदि अपने वचनों से, अपने प्रवचनों से, अपनी विचारधारा से, अपने सत्संगों से यदि युवाओं को नशे से दूर कर रहे हैं तो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामपाल महाराज नाम है, कलयुग में विश्वास का। इस जीवन में भगवान तेरा यो क्यों करे उतर शान रे। इस जीवन में भगवान तेरा यो क्यों करे उतर शान रे। बचा लिए संत रामपाल न था डूब गया किसान रे। बचा लिए संत रामपाल न था डूब गया किसान रे। संत रामपाल न था डूब गया किसान रे। बोलिए संत रामपाल महाराज की, बोलिए किसानों के मसीहा की, बोलिए अन्नदाता की। सत साहेब।